Okay, guys, so welcome everyone. सगळ्यांचं स्वागत आहे. Welcome, guys, to सदैव classes. We are going to take your next lesson और उसका नाम है आपका राष्ट्रीय त्योहार. राष्ट्रीय त्योहार. ये जो लेसन है वो आपका हिंदी सुलभ भारती का आपका लेसन है. लेसन नंबर 30, सेकंड इकाई, जिसको हम दूसरी इकाई कहते हैं, हमने स्टार्ट किया. तो हमें लेसन का नाम से हमें पता चलेगा कि ये जो लेसन है वो हमारे राष्ट्रीय त्योहार के ऊपर है. और हमें सबको पता है कि राष्ट्रीय त्योहार हमारे दो है. कौन से है दो राष्ट्रीय त्योहार? एक ही हमारा 15 अगस्त और दूसरा हमारा 26 जनवरी. ओके, these are our national नेशनल फेस्टिवल्स. राष्ट्रीय त्योहार हमारे हैं. देखिए, विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं. आप ही के जैसे विद्यार्थी हैं और वो अपने कक्षा में बैठकर क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय त्योहारों पर क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं. सबसे पहला बच्चा है ज्ञान. क्या नाम है उसका? ज्ञान. सबसे पहला बच्चा ज्ञान आता है वहां पे और वो क्या कहता है? देखिए, ज्ञान कहता है स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है. देखिए, स्वतंत्रता दिवस जिसे हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं वो है हमारा 15 अगस्त. और गणतंत्र दिवस जिसे हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे. देखो, स्वतंत्रता दिवस को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस डे. एंड गणतंत्र दिवस को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे. अभी देखो, रिपब्लिक डे कब होता है हमारा? 26 जनवरी, 26 जनवरी. अभी लास्ट महीने में हमने हमारा गणतंत्र दिन मनाया था. तो ये क्या है? हमारे राष्ट्रीय त्योहार. अगर किसी ने आपको पूछा कि भाई हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहार कौन से है, तो आपको बता सकते हैं और आपको बताना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस जो होता है 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस जो होता है 26 जनवरी को, ये दो हमारे क्या है? राष्ट्रीय त्योहार है. और बाकी जो भी त्योहार है वो सारे जो त्योहार होते हैं, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, वो हमारे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों के लिए होते हैं. ये हम सब के लिए है. आकांक्षा कहती है, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ. देखो, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ. इसके पहले हमारे देश पर ब्रिटिश, जिसे हम अंग्रेज कहते हैं, उनका राज्य था. और हमारे जो भी सपूत है, अमर सपूत, जो भी हमारे देश के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है. और इन सब के अथक प्रयासों से क्या हुआ? अथक मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस. लक्षात घ्या. अथक का मतलब होता है कंटिन्यूअस. तो ये सब ने बहुत मेहनत की है हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए. और हम अभी स्वतंत्र हुए हैं. मतलब अभी हम स्वतंत्र है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी निभाई वो हमारे स्वतंत्रता सैनिकों ने. सर, मला आवाज नहीं येत आहे. ओके गाइस, डोंट वरी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. तो देखिए आगे क्या कहते हैं. त्रंबक क्या कहता है आगे कि यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है. क्या कह रहा है त्रंबक? कि यह जो दिन है, कौन सा दिन है? 15 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त. इस 1947 क्या है? वर्ष है. तो इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है. कौन कहता है? त्रंबक कहता है. फिर से ज्ञान कहता है, आजादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का क्या बनाया गया? संविधान बनाया गया, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ये शब्द आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, क्योंकि अभी आपको पता नहीं क्या होता है संविधान, क्या होता है. लेकिन आप सिर्फ समझो कि हमारे देश का संविधान मतलब हमारे देश का एक ऐसी बड़ी किताब है जिस किताब में हमारा देश कैसे चलाना है उसके बारे में सभी नियम, रूल्स, रेगुलेशंस लिखे हुए हैं. ऐसा आप समझ लीजिए. ठीक है. 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया. आकांक्षा कहती है आगे कि इसलिए 26 जनवरी को दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं. क्षितिज कहता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है. आपको सबको पता है. अभी पिछले वर्ष मतलब अभी जो हमारा ये साल चल रहा है, इस साल में हमें ये जो दिन है ये हमें पूरे स्कूल में जाके हम इसको नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की थी जैसे पॉसिबल हमने ये किया था. इस फंक्शंस वगैरह जो भी है.
तो ज्ञान कहता है कि राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। आपके स्कूल में भी ये त्योहार अच्छी तरह से मनाए जाते हैं। इस साल ही थोड़ा सा ये कोरोना वगैरह है, इसलिए हम इसको नहीं मना पाए, लेकिन फिर भी आपके स्कूल में, आपके कॉलेज, आपके स्कूल में, कॉलेज में जो भी आपके टीचर्स या फिर आपके प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने ये मनाया होगा। प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है, और देश के जो गीत है वो लोग गाते सुनाते हैं। क्षितिज कहता है यह आजादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है। कैसे मिली है? यह आजादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है। देखो, ये इसकी हमें रक्षा करनी, क्योंकि ये आजादी हमें बड़े संघर्षों के बाद मिली है। त्र्यंबक कहता है जी हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे तिरंगे का सम्मान करना। आकांक्षा कहती है राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव हम कैसे रहेंगे? सावधान की मुद्रा में रहेंगे। त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्ण मनाने चाहिए। कौन से त्योहार? राष्ट्रीय त्योहार। समझे? तो ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। अगर हम देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है, आप इसके आंसर बता सकते हैं। उसी के आगे कुछ और आपके पढ़ाई दी है, वो भी हम इस साथ ले लेंगे। जैसे हम अलग, रूप एक। हम अलग है लेकिन हमारा रूप एक है। टंकी, शंख, पतंग और कंघी। क्या दिया? देखो, टंकी, शंख, पतंग, कंघी। उसके बाद कंचा, पंछी, जंजीर और या फिर जंजीर, झंझावत, ये सब शब्द है। उसके बाद देखिए आगे क्या है। घंटा, डंठल, डंडा, पंढरपुर। पंढरपुर आपको सबको पता है, पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र है। संतरा, जिसको ऑरेंज कहते हैं। इसको आप इंग्लिश शब्दों में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे अभी बेल है, घंटा है, तो घंटा को हम बेल कहते हैं। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। पंढरपुर, पंढरपुर का पंढरपुर ही आएगा इसको। ये तो हमारे पिलग्रिमेज सेंटर है। डंडा तो हम इसको स्टिक कह सकते हैं। कंधा हम शोल्डर कह सकते हैं। संदूक, ग्रंथ जैसे नॉवेल कहते हैं। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखा हुआ। ज्ञानेश्वरी या फिर ज्ञानेश्वरी, मराठी में ज्ञानेश्वरी, इंग्लिश में, हिंदी में ज्ञानेश्वर। तो इसके बाद चंपा, गुम्फन, कंबल, खंबा, सॉरी खंभा, ठीक है, खंभा, खंबा कहते हैं, खंभा होता है। जुगजुग गाड़ी भी आपको है पढ़ने के लिए, वो हम अभी नहीं लेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर भी बहुत है, तो ये हम ले लेंगे। तो आपको ये भी करना है। इसमें और कुछ क्वेश्चन है आपको, आप जैसे आपका हमारा आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, क्या बन सकता है कि राष्ट्रीय त्योहार हम कौन से, हमारे हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं? क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं? हमारे देश को स्वतंत्रता कब मिली? और हमारे देश का जो संविधान है ये पूरे देश में कब लागू किया गया? तो ये 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर स्वतंत्र दिन, 26 जनवरी और 15 अगस्त दिन और क्या क्या होता है, क्या करते हैं हम, ये सब आप इसमें क्वेश्चंस बनाकर लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है।